हेलो फ्रेंड्स, मैं माधवी शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सभी मुख्य सेविका की तैयारी करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्य सेविका का एग्ज़ाम 24 सितंबर को होना है। इसलिए हम इतने कम टाइम में तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, तो इसके लिए हमने एक कदम बढ़ाया है कि हम वन लाइनर टाइप से टॉपिक वाइज वन लाइनर उसका डिस्कशन कर देंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे जिसका साथ में डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। पेपर कहीं बाहर से नहीं आता है, इन्हीं टॉपिकों से बनता है। बस हमको ज़रूरत होती है कि सही जगह पे पहुंचना, सही चीज़ों को पढ़ना। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे का हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके साथ ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें। चलिए हम पढ़ते हैं कि मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम है उसमें एक टॉपिक है परिवार। तो परिवार को आज हम वन लाइनर की तरह की वन लाइनर यानी कि एक सरसरी नज़र से देखते हैं उसमें क्या क्या मुख्य तथ्य हैं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम याद कर सकें और एग्ज़ाम में वो हमारे काम आ सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिवार लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है, जो कि इंग्लिश के फैमिली शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सेवा करना या दास। जैसे कि हम परिवार में रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं। हमारे अंदर एक भावना जागती है, जो हमारे बड़े हैं उनकी सेवा भाव से उनका सम्मान करें, वो होता है परिवार। परिवार क्या है? परिवार लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है, जो कि इंग्लिश के फैमिली शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सेवा करना। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप लोग इसको 10 या 15 मिनट भी ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें, जो कि एग्ज़ाम में आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार कितने होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत सबसे पहले है शास्त्रीय सिद्धांत, इसे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। प्रतिपादक कौन है इसके? शास्त्रीय सिद्धांत जैसे कि पूछ लिया गया आपसे, शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं प्लेटो और अरस्तु हैं। इन्होंने बताया परिवार का आदि स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का जो आदि स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक था। उसके बाद सर हेनरी मैन आते हैं। सर हेनरी मैन इन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत का विस्तार किया और कहा परिवार का प्रारंभिक स्वरूप न केवल पितृसत्तात्मक था, बल्कि पितृ स्थानीय तथा पितृवंशी था। सर हेनरी मैन ने क्या कहा है, इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है कि शास्त्रीय सिद्धांत का विस्तार किया, मतलब सर हेनरी मैन ने शास्त्रीय सिद्धांत का विस्तार किया है और कहा परिवार का प्रारंभिक स्वरूप न केवल पितृसत्तात्मक था, बल्कि पितृ स्थानीय तथा पितृवंशी था। फिर उसके बाद परिवार का दूसरा सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इनके प्रतिपादक है मार्गन, फ्रेजर एवं ब्रफाल्ट आदि। कौन कौन है? मार्गन, फ्रेजर एवं ब्रफाल्ट आदि। एक वोल्टेन भी हैं जो कि मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। प्रतिपादक कौन है? मार्गन, फ्रेजर एवं ब्रफाल्ट आदि। यौन साम्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन लोगों ने। इन्होंने बताया समाज में प्रारंभ में विवाह परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी। जो हमारा समाज है उसमें प्रारंभ में विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी। इन्होंने बताया समाज में प्रारंभ में विवाह परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी। इन्होंने कहा यहाँ मनुष्यों की स्थिति वैसी है जैसी पशुओं की है। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आता हमारा एक विवाही सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोगैमी। ये किसने दिया है? वेस्टरमार्क ने दिया है। इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बुक लिखी है इन्होंने। किसने? वेस्टरमार्क ने। इन्होंने एक विवाही सिद्धांत बताया है। वेस्टरमार्क ने ही एक विवाही सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है। इन्होंने कहा है कि यह महिलाओं पर एकाधिकार चाहता है। हम नहीं कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। तो प्लीज़ जो मुख्य सेविका में पुरुष लोग हैं वो इन चीज़ों को मतलब भड़के नहीं। पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है। इन्होंने कहा है कि यह महिलाओं पर एकाधिकार चाहते हैं। पुरुषों के शक्तिशाली होने के कारण एक विवाही सिद्धांत को सामाजिक स्वीकृति मिली है। वेस्टरमार्क कहते हैं कई प्रकार की चिड़िया, साथ ही साथ छोटे पूंछ वाले बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इनमें भी एक विवाही सिद्धांत देखने को मिलता है। किसमें? कई प्रकार की चिड़िया, साथ ही साथ छोटे पूंछ वाले बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, और इनमें भी एक विवाही सिद्धांत देखने को मिलता है। एक बार फिर से कहूँगी
कि प्लीज़ अगर ये आपको समझ में ना आ रहा है तो आप इसको दोबारा से देखिएगा। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ाइए और साथ ही साथ आप अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए। वेस्टरमार्क के सिद्धांत की पुष्टि। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि किसने पुष्टि की है? तो जुकरमैन और मैलिनोवस्की ने की है। मैलिनोवस्की और जुकरमैन ने की है। मैलिनोवस्की का पुस्तक का नाम क्या है? सेक्स एंड रिप्रेशन इन स्वैग सोसाइटी। मैलिनोवस्की की परिभाषा, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं, चौथा नंबर आता है हमारा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? ब्रफाल्ट हैं। इनकी पुस्तक द मदर है। इनका समर्थन टायलर बेकोफन ने किया है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? टायलर बेकोफन ने किया है। ब्रफाल्ट हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन है? द मदर है। इनका समर्थन किया है टायलर बेकोफन ने किया है। उसके बाद टायलर का मत है, पहले परिवार मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक प्लस पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ है, फिर सबसे बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया है। पहले परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, फिर पितृसत्तात्मक और मात्र सत्तात्मक का मिश्रण हुआ है। तीसरी स्टेज पे पहुंचते पहुंचते ये पितृसत्तात्मक ही अस्तित्व में रह गया। नंबर 5, प्रगतिवादी सिद्धांत। इसका प्रतिपादक यह है आगवर्ण है। प्रगतिवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है आगवर्ण। जब आग लगती है तो वो बड़ी प्रगति से आगे बढ़ती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्रगतिवादी सिद्धांत जब भी पूछा जाए तो आगवर्ण ही लगाना। इन्होंने कहा परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है, फिर परिवार प्रगति करता है। इसके बाद इन्होंने कहा प्रगति के बाद परिवार अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता है। मतलब जब परिवार एक माता पिता और जब संतान हो जाती है तो वो अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट सकता है, आगे प्रगति करता रहेगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। फिर आता है आर्थिक सिद्धांत। नंबर 6 होता है आर्थिक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन ने किया है इसका। इन्होंने एक विवाह को ही मान्यता प्रदान की है। सबसे अच्छी बात है, इन्होंने सीधे सीधे दिया भैया जो तुम लोग मानते आ रहे हो वही हम भी मान रहे हैं, एक ही विवाह सही है। फिर नंबर 7 सबसे इम्पॉर्टेंट आता है उद्विकासी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है बेकोफन का सिद्धांत। बेकोफन का सिद्धांत है, इन्होंने 4 चरण बताए हैं। कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, उसके बाद एक विवाही परिवार। ये किसने बताए हैं? बेकोफन। उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बेकोफन, ठीक है। ये 4 चरण बहुत ही काम आते हैं। ये जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से एक रख दिया जाएगा, बाकी कुछ 3 और होंगे, एक सही ढूंढना पड़ेगा, या फिर 3 सही होंगे तो एक गलत रख देंगे। तो ये याद करने हैं हमको। उद्विकासी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या मार्गन ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने 5 चरण बताए हैं। विस्तृत किसने किया? मार्गन ने किया है। 5 चरण बताए हैं। कौन कौन से? संरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मिन परिवार, उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। भारत में परिवार के प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं? नंबर 1 संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर सबसे पहले आते हैं केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार, इसे नाभिक परिवार, इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। इसमें देखने को मिलता है परिवार का स्वरूप, पति पत्नी अविवाहित बच्चे होते हैं। फिर आते हैं संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो कई सारे न्यूक्लियर फैमिली मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। उन्हें ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के साथ देखने को मिलता है। जैसे कि मतलब हम हो गए, फिर हमारे मम्मा पापा यानी माता पिता हो गए, फिर उनके माता पिता, 3 पीढ़ियाँ मिलती हैं देखने को किसमें? संयुक्त परिवार में। इसमें क्या क्या होता है? एक सामान्य निवास स्थान होता है, एक रसोई होती है, सामूहिक रूप से पूजा पाठ किया जाता है आदि देखने को मिलते हैं। किसमें? संयुक्त परिवार में मिलते हैं। विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें सभी रक्त संबंधी व कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। सदस्य संख्या बहुत अधिक होते हैं। निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आता है पितृस्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ उसके परिवार के साथ रहने जाती है तो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। यह परिवार हिंदू मुसलमानों के साथ साथ भील, खड़िया जनजातियों में भी देखने को मिलता है।
देखो हिंदू मुसलमानों को तो हम लोगों को मोस्टली पता रहता है, जो जनजातियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कौन से परिवार पाए जाते हैं। तो भील और खड़िया जनजाति होती है, उसमें पितृस्थानीय परिवार होते हैं। ठीक है। मातृस्थानीय परिवार, जब विवाह के बाद पति पत्नी के माता पिता के पास रहने लगते हैं तो मातृस्थानीय परिवार होते हैं। फिर आता है नंबर 3 मामा स्थानीय परिवार। इसमें नवविवाहित दंपति पति पत्नी अपने मामा के यहाँ अर्थात माँ के भाई के घर आकर रहने लगते हैं। उसके बाद चौथा तरीका आता है द्विस्थानीय परिवार। पति अपने जन्म के परिवार के साथ रहता है, पत्नी अपने जन्म स्थान के साथ में रहती है, मतलब परिवार के साथ रहती है। यह परिवार केरल जनजातियों में साथ ही साथ लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। फिर आता है अधिकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से कहूँगी, प्लीज़ हमारे लर्न अहेड एकेडमी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपको जो समझ नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगी। और जैसे कि आज मैं परिवार टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसके साथ में इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट और हो गए वो लेके आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसी के साथ साथ उससे बनने वाले क्वेश्चन को भी लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। अधिकार के आधार पर परिवार पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। तो पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, सत्ता और नियंत्रण पिता के हाथ में होती है, और मातृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या नियंत्रण माता के हाथ में होती है, उसके बाद उनकी बेटियों के हाथ के पास जाती है। भारत में यह परिवार नायर, गारो, खासी जनजातियों में देखने को मिलती है। मैं फिर से कह रही हूँ कि हमें अब हिंदू मुसलमानों में तो हमें पता है कि कैसे फैमिली हमारी परिवार रहती है। सबसे ज़्यादा जनजातियों को मुख्य रूप से ध्यान दें कि वो कैसे, मतलब किन जनजातियों में कैसे परिवार पाए जाते हैं। तो नायर, गारो, खासी जनजातियाँ में देखने को मिलते हैं कैसे, मातृसत्तात्मक परिवार, ये ज़्यादा पूछने का चांसेस रहते हैं। विवाह के आधार पर परिवार, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, मतलब एक ही शादी करते हैं एक विवाह में। बहुविवाह कैसे हो, बहुपति विवाह, जैसे कि द्रौपदी जी का हुआ था। फिर भातृक विवाह, मतलब बड़े भाई ने कर लिया, बाकी सब छोटे छोटे रह गए हैं, उन्होंने उन्हीं के साथ ही परिवार को मानकर जीवन यापन करना शुरू कर दिया। फिर आता अभ्रातृक विवाह। अभ्रातृक विवाह में क्या होता है कि मतलब एक ने कर ली फिर किसी को नहीं करने की ज़रूरत। अभ्रातृक में होता है, सॉरी मैं गलत हो गई थी, भातृक में होता है कि सभी करते हैं। फिर बहुपत्नी विवाह, मतलब एक पत्नी है उसके बहुत सारे पति हैं। नंबर 3 समूह विवाह, यह टोडा नायर जनजातियों में देखने को मिलता है। जन्म मूलक परिवार, यह मुख्य रूप से मतलब और परिवार हैं जिनके बारे में हम छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं कि शायद यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग उनको कर लें। आप लोग प्लीज़ सहयोग करिए। सभी मुख्य सेविकाओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं एग्ज़ाम तक आपके साथ बनी रहूँगी और कंटिन्यू आपको वो चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपका साथ दे सकें। जन्म मूलक परिवार, व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है जहां उसका पालन पोषण होता है तो उसे कैसे कहते हैं, जन्म मूलक परिवार कहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार, व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं इस परिवार का निर्माण करता है। इस परिवार में पति पत्नी अविवाहित बच्चे होते हैं। प्रजनन मूलक जो होता है, व्यक्ति विवाह के पश्चात इस परिवार का निर्माण करता है। इस परिवार में पति पत्नी अविवाहित बच्चे होते हैं। समरक्त परिवार, लिंटन ने इसे वर्गीकृत किया है दो भागों में। समरक्त परिवार, सभी सदस्य रक्त संबंधी होंगे। सबसे पहली बात है, सभी समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त संबंधी होंगे। नंबर 2 विवाह संबंधी, रक्त संबंधी प्लस विवाह संबंधी होते हैं। इसमें विवाह संबंधी में रक्त संबंधी भी होंगे और विवाह संबंधी भी लोग होंगे, जो बाहर से आई हुई बहू हैं वो भी शामिल होती हैं। फिर ग्रामीण परिवार, इसमें संयुक्त परिवार होते हैं। ग्रामीण परिवार में संयुक्त परिवार भी होते हैं। नगरीय परिवार, इसमें एकांकी परिवार पाए जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, मैं आप लोग अगर इस PDF को चाहते हैं सिर्फ रिवीजन करने के लिए तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें लिखने में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं अपना टेलीग्राम की लिंक शेयर करूँगी और आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी, मैं माधवी शुक्ला लर्न अहेड एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी मुख्य सेविकाओं से मेरा निवेदन है कि आप एग्ज़ाम तक इस हमारे साथ बने रहें और मैं आपके सहयोग से इस परीक्षा को एक
कदम सफलता की ओर, एक सीट पक्की कर सकते हैं जब अगर हम साथ साथ में हों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारा फीडबैक देने की कोशिश करिएगा। राधे राधे, शुभ रात्रि।